हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं 1 से 2 साल तक के बच्चे का सॉक्स बनाना बता रही हूँ। ये मैंने इसको बिन लिया है सीधा सीधा। इसमें मैंने 42 फंदे लिए हैं और इसको मैंने 2.5 इंच तक पहले बिन लिया है। सीधा सीधा आप इसको बिन लें। और इसमें मैंने जो सिलाई ली है वो मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है। 2.5 इंच बिनने के बाद अब इसमें मैं जालियाँ डाल रही हूँ। तो आप पहले यहाँ से 5 फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। इस तरह से 5 फंदे बिनने हैं। 5 फंदे बिनने के बाद धागा आगे करना है और जो नेक्स्ट सिलाई है वो सीधा बिनेंगे। फिर आपको 5 फंदे बिनने हैं। 5 फंदे बिनने के बाद फिर से धागा आगे करके आपको एक एक जाली डालनी है। हर 5 फंदे बिनने के बाद आपने एक एक जाली डालनी है और एक लास्ट तक इसी तरह आपने बिनना है इसको। ये लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है। अब पीछे की लाइन जो उल्टी है इसको आपने उल्टा उल्टा ही बिनना है। मैंने एक सीधा और एक उल्टे वाली लाइन बनाई है। इसमें जो मैंने डिज़ाइन डाला है वो सीधे और उल्टे का ही डाला है। जाली वाली में आपने कुछ नहीं करना है। बैक साइड से आपको उल्टा ही बिनते हुए जाना है इसको। ये जालियाँ मैंने बना ली हैं। जालियाँ बिनने के बाद आपको 1 इंच और बिनना है ऊपर को। सीधी सिलाई, बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई बिननी है। मैं बिन लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। सीधे और उल्टी की ही लाइन बिननी है अपने। जाली से ऊपर को मैंने 1 इंच बिन लिया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये 8 फंदे आपने कम करने हैं। ये आपने ऐसे उल्टे फंदे को इसमें लेना है और इस तरह से अपनी सिलाई से इसको फंदे को बाहर निकालना है। इस तरह से फंदे कम होते जाएंगे। यहाँ पे 8 फंदे आपने कम करने हैं। ये 8 फंदे मैं कर लेती हूँ कम इनको, फिर आपको दिखाती हूँ। कि मैंने 8 फंदे कम कर लिए हैं। 8 फंदे कम करने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा। फंदे कम करने के बाद अब मैं उल्टी सिलाई में उसको मैंने पूरा उल्टा उल्टा बिन लेना है। अगर आप सीधी सिलाई से फंदे कम कर रहे हैं तो आप सीधा सीधा बिनाई कर लें। अब मैं उल्टी सिलाई से इसको कम कर रही हूँ तो मैं सिलाई को पूरा उल्टा बिन लूँगी। अब मैं लास्ट में आ गई हूँ। अब सिलाई को पलट लेंगे। अब 8 फंदे मैंने इस वाली लाइन में कम करे हैं तो 8 फंदे अब मैं इस तरफ से कम करूँगी। अब इस तरफ से भी मैं 8 फंदे घटा लूँगी। 8 फंदे आपने दोनों साइड से कम करने हैं। इस तरह से अपनी सिलाई को निकालना है और फंदे कम करते जाने हैं। एक और ये 2, इस तरह से यहाँ पे 8 फंदे कम करने हैं। यहाँ पे मैंने 8 फंदे घटा लिए हैं। 8 फंदे घटाने के बाद अब अपने इस लाइन को उल्टा उल्टा बिनना है। अब ये डिज़ाइन जो मैं पैटर्न डाल रही हूँ अब मैं उल्टे उल्टे का ही डाल रही हूँ। आपने इसके फ्रंट और बैक दोनों तरफ आपने उल्टा ही बिनना है इसको।
इसको बिन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से आएगा डिज़ाइन। इसमें आप चाहे तो डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसको सीधा और उल्टा ही बिना है। उल्टे में आपने इसको उल्टा बिनना है और सीधी साइड से भी आपने इसको उल्टा ही बिनना है। इसको मैं बिन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ मैं। ये मैंने यहाँ तक बिन लिया है इसको। ये मैंने 2 इंच बिना हुआ है, यहाँ से जहाँ से हमने फंदे घटाए थे वहाँ से 2 इंच और हमने बिना हुआ है इसको। ये कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ तक बिनने के बाद ये जो आपको ये कॉर्नर पे दिख रहे हैं ना फंदे, ये आपने इस सिलाई में लेने हैं। अब धागा अपने पीछे की तरफ करके सिलाई में फंदे उठाने हैं आपने यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपने यहाँ पर से फंदे उठाने हैं। लास्ट तक आपने इस तरह से सिलाई में फंदे लेने हैं। आपने दोनों साइड से लेने हैं, अभी मैंने इसी साइड से लिए हैं। इस साइड से फंदा लेने के बाद ये उल्टी वाली सिलाई पे आएंगे, उल्टी रो पे। यहाँ से हम इसको पहले लास्ट सिलाई तक इसको बिनाई कर लेंगे, इसको बिन लेंगे पहले। अभी मैं बिन लेती हूँ। इस तरह से आपने बिनना है धागे को लेकर के। ये पूरी सिलाई आपने उल्टी उल्टी ही बिननी है। यहाँ पे थोड़ा सा फंदे लेने में परेशानी होती है, थोड़ा आप इसको स्लो करके धीरे धीरे बिन लें। यहाँ पे आराम से उठा ले फंदे को। इस तरह से एक सिलाई से आप दूसरी सिलाई में डाल लें और इसको थोड़ा आराम आराम से बिने। ये लाइन में बिनती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इस साइड से भी आपने फंदे उठाने हैं। 1 2 3 इस तरह से आपने फंदे उठाते जाने हैं। कम से कम 15 से 16 फंदे उठाने हैं आपने यहाँ पे और इस सिलाई में लेना है इनको। इस तरह आपने फंदे उठाने 15 से 16 फंदे उठाने हैं आपने। और सेम बस राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ से आपने उल्टा उल्टा ही बिनना है इनको। इन फंदों को उठाने के बाद जैसे सेम हमने यहाँ पे बिना था, इस तरह से इस लाइन को भी हमने उल्टा ही बिनना है।
आप इसमें चाहे तो कोई डिज़ाइन डाल सकते हैं, बट मैंने इसमें सीधा और उल्टे का डिज़ाइन पैटर्न डाला हुआ है और इस लाइन को मैं उल्टा बिनती हूँ। दोनों साइड से मैं उल्टा ही बिन रही हूँ इनको, और इस लाइन को पूरा उल्टा उल्टा बिन ले। इस रो को मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये बनने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद इन फंदों को हम बंद कर लेंगे। एक फंदा लेना है और इसको दूसरी वाली सिलाई से निकालते हुए इस तरह से 2 का 1 कर लेंगे। इस तरह बिनना है। दूसरी सिलाई को इस फंदे के अंदर डालना है और इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से हमें 2 का 1 करते जाना है और फंदों को बंद कर लेना है। ये फंदे मैंने बंद कर लिए हैं। ये कुछ इस तरह से आएगा सॉक्स बनने के बाद। इसको अपने बीच में से ऐसे फोल्ड करना है और इसमें आपने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये आपने डोरी लेनी है, इसको आपने ट्रिपल करना है और यहाँ से आपने इसमें नॉट लगानी है दोनों साइड। ये साइड नॉट लगा लिए और दूसरी साइड भी आप नॉट लगा लें। ये नॉट लगा लेंगे दोनों साइड। नॉट लगाने के बाद ये क्रोशिया है, इस तरह से आप इसको बिनेंगे। ये मैं टैसल बना रही हूँ। ये आपने हाथ में इस तरह से ऊन को लेना है और बीच में इसके नॉट लगा करके जो हमने डोरी बनाई है, इसमें इसको, ये जो हमने टैसल बनाया हुआ है इसको इसमें लगा लेंगे। इसमें आप नॉट लगा लें। ये मैंने टैसल लगा लिया है। ये डोरी हमने ये सेफ्टी पिन ली है और जो हमने ये जालियाँ बनाई हैं इस तरह से आपने इनके अंदर से सेफ्टी पिन को निकालते हुए डोरी को लगा लें। पहले इस डोरी को लगा लें आप, उसके बाद आप इसमें सॉक्स में सिलाई कर लें। और इस वाले टसल को आप बाद में लगाएं। ये सॉक्स बन के तैयार हो गया है। आप इसमें दोनों साइड से ऐसे इस पे सिलाई लगा लें और टैसल को बाहर निकाल लें।